नमस्कार, मैं हूँ साक्षी ममगाई। जिस चीज पर हाथ रख दूं वही पालूं, मैं अधूरे सपनों का बोझ नहीं ढोता। बस गिला तो मुझे उस मकाम का है जो लाख कोशिशों के बाद भी मुझको हासिल नहीं होता। सोचा जाए तो भाजपा पर ये पंक्तियां वाकई बड़ी सटीक बैठती है, नहीं खुद देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड की 47 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना दुष्कर नहीं रहा, न ही लोकसभा की 5 सीटों को जीतना मुश्किल रहा। किसी ने किसी के लिए किसी सीट को छोड़ा तो भी वो दल वापस जीत लाया और अपने विधायक के निधन से जो सीट रिक्त हुई उस पर भी पुनः विजय का परचम लहराया। बस एक मंगलौर विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर बार बार बीजेपी को हताश होना पड़ता है। जहां तीसरा स्थान भी मिल जाए तो उसी में संतोष करना पड़ता है, लेकिन क्यों? आखिर इस सीट पर बीजेपी का कोई पैंतरा काम क्यों नहीं करता? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सीट इस बार भी बीजेपी के लिए मायूसी लेकर आएगी या उपचुनाव में बीजेपी कोई नया इतिहास बनाएगी? बता दो कि समर में कई शेर है, कई समीकरण है, कई रणनीतियों पर काम हो रहा है, कई दांव खेले जाने वाले हैं, कई पत्ते फेंटे जाने वाले हैं। ऐसे में बसपा और कांग्रेस को हराकर बीजेपी के लिए इस किले को फतह कर पाना चमत्कार करने जैसा ही होगा। क्यों? आइए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 13 जुलाई को होगी। जिन सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रही है उनमें पहली है चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट और दूसरी है हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट। दोनों सीटों में से ज्यादा रोचक मुकाबला मंगलौर विधानसभा सीट में देखने को मिलने वाला है। कारण है इस सीट का इतिहास और सीट पर तकदीर आजमा रहे चेहरे। प्रत्याशियों के नाम आपको बता देते हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने स्वर्गीय शरबत करीम अंसारी के पुत्र उदयपुर रहमान को टिकट दिया है और भाजपा ने उत्तर प्रदेश से 3 बार के विधायक रहे करतार सिंह भडाना पर दांव खेला है। तीनों में से जीत किसके लिए सबसे अधिक दूर है, अब वो आपको बताते हैं। इस सीट पर किसके लिए जीत करीब है और किसके लिए दूर है, समझने के लिए सीट का इतिहास जानते हैं। देखिए, सियासत वो स्थान है जिसका अतीत वर्तमान से जुड़ा है और वर्तमान भविष्य से, जिसमें होने वाली छोटी बड़ी घटनाएं सारे के सारे समीकरण बदल देती है। आप किसी की टिकट दे रहे हैं, राजनीति में जितना जरूरी ये है उतना ही अहम है इसका आंकलन की प्रत्याशियों को जो जनता वोट करने वाली है वो कौन है। अगर मंगलौर सीट की बात करें तो ये पूरा विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बीते दिनों राज्य में हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ या फिर यूसीसी का जिस तरह से प्रचार प्रसार कांग्रेस ने किया, उसके बाद एक विशेष समुदाय थोड़ा सा बीजेपी से दूर हो रहा है। इसके अलावा अब तक का इतिहास देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी गैर मुस्लिम उम्मीदवार या ये कह लीजिए कि बीजेपी का उम्मीदवार यहां से नहीं जीत पाया है। यही कारण है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सीट पर बीजेपी से आगे दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि क्या बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भडाना, जिन्हें विपक्ष पैराशूट उम्मीदवार कह रहा है, वो कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और बसपा के उदयपुर रहमान के खिलाफ वाकई बाजी मार पाएंगे? ये सवाल रह रहकर लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर भाजपा ने भडाना को ही मैदान में क्यों उतारा है। उन भडाना को जिन्हें भाजपा ज्वाइन किया भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, उन्हें टिकट क्यों दिया गया है? देखिए, इसके कई जवाब हो सकते हैं। इस सीट पर पार्टी का कभी चौथे तो कभी तीसरे स्थान पर रहने के कारण जिताऊ विकल्प की कमी होना एक साधारण कारण हो सकता है। वही थोड़ा गहराई से सोचा जाए तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस विधानसभा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा नारसन बॉर्डर भी आता है, तो उत्तर प्रदेश से सटे होने की वजह से बीजेपी ने इस बार इस सीट पर उत्तर प्रदेश से 3 बार के विधायक रहे करतार सिंह भडाना को मैदान में सोच समझ कर उतारा हो। हालांकि भडाना का जीतना आसान नहीं होगा। वजह साफ है। एक तो यही है कि साल 2002 के बाद अस्तित्व में आई इस विधानसभा में बीजेपी हमेशा ही जीत से कोसों दूर रही है और यहाँ कांग्रेस और बसपा में ही असली टक्कर देखने को मिलती है। और दूसरी वजह सिंपैथी कार्ड हो सकता है। जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें कि मंगलौर विधानसभा सीट बसपा विधायक शरबत करीम अंसारी के निधन के चलते खाली हुई है और क्योंकि बसपा ने शरबत करीम अंसारी के पुत्र को ही टिकट दिया है तो जाहिर सी बात है कि सिंपैथी कार्ड परिणामों में असर डालेगा। बीजेपी के लिए पहली मुश्किल तो इस कार्ड के असर को अशक्त करना ही है और दूसरी चुनौती है कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को हराना। 2017 के विस चुनाव में काजी के चेहरे पर कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की थी और 2022 में काजी हारे जरूर थे, लेकिन सिर्फ 598 मतों के अंतर से। ऐसे में बीजेपी के लिए इन दोनों दलों को हरा पाना काफी मुश्किल लग रहा है। माना जा रहा है कि अगर भडाना इस सीट पर जीत हासिल कर भी लेते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो भाजपा की किस्मत में है या नहीं ये आने वाला समय ही बताएगा। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।